सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वे बिहार के पहले बीजेपी नेता बन गए जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। पटना के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। इस ऐतिहासिक बदलाव के साथ बिहार की राजनीति में नया युग शुरू हो गया है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की और मोकामा क्षेत्र के लिए एक बड़े अस्पताल की मांग की। सीएम ने उन्हें अस्पताल बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अनंत सिंह ने यह भी कहा कि वे आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने शराबबंदी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि लोग अभी भी शराब पी रहे हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सम्राट चौधरी सीधे सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री कार्यालय का कार्यभार संभाला। पद संभालते ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण फाइलों की समीक्षा की और प्रशासनिक कार्यों को गति देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का समय पर निपटारा हो, लंबित विकास परियोजनाओं की तुरंत रिपोर्ट दी जाए और लापरवाही पर सख्त जवाबदेही तय होगी। बिहार पुलिस ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है और उसे बिहार लाया जा रहा है। यह घटना नए मुख्यमंत्री के शपथ के महज 2 दिनों के भीतर सामने आई, जिसने पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया। सीएम की सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बल सतर्क है। मामले की गहन जांच जारी है। नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट चौधरी को राज्य की बागडोर सौंपी। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके थे। 20 साल के लंबे शासन के बाद नीतीश युग का अंत एक बड़ी राजनीतिक घटना मानी जा रही है। 17 अप्रैल को हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति निर्विरोध चुना गया। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन यह चुनाव संपन्न हुआ क्योंकि विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। हरिवंश नारायण सिंह, जो पूर्व में बिहार से जेडीयू सांसद रह चुके हैं, को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया था। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम का पद लेने से इनकार कर दिया। सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर निशांत कुमार ने पहला बयान दिया और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। 50 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले निशांत के डिप्टी सीएम बनने की चर्चाएं थीं, लेकिन उन्होंने इस पद से दूरी बनाना ही उचित समझा। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने विचार रखे। बिहार के सांसदों ने भी इस बहस में सक्रिय भागीदारी निभाई। महिला आरक्षण को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज है और बिहार जैसे बड़े राज्य के सांसदों की आवाज संसद में खासी अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ हमारी सहानुभूति है और जो हो रहा है हमें पहले से इसकी जानकारी थी। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं उठाई है। विपक्षी दल बीजेपी के बिहार में पहली बार सीएम बनने को अपने अनुमान की पुष्टि बता रहे हैं। आरजेडी अब नई सरकार पर कड़ी नजर रखने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि आज 17 अप्रैल 1927 को उनका जन्म हुआ था और उनका देश के प्रति समर्पण सदा याद रहेगा। चंद्रशेखर जी का बिहार से गहरा जुड़ाव रहा है। प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को राष्ट्रीय राजनीति के लिए अमूल्य बताया और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। बिहार में 17 अप्रैल से नागरिक घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना की अंतिम तिथि 1 मई रात 12 बजे तक है। इसके बाद 2 मई से प्रगणक घर घर जाकर मकान सूचीकरण का काम करेंगे। जनगणना निदेशालय की डायरेक्टर रंजिता IAS ने बताया कि लोग आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर से OTP सत्यापन कर अपनी और परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। भागलपुर के नवगछिया स्थित बाबा विश्वराव पुल पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग मजदूरी करके वापस लौट रहे थे। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और आरोपी वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पटना गया रेलखंड के कोर्ट हॉल्ट के पास तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से लगभग 60 वर्षीय एक अज्ञात वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि शव की पहचान करना मुश्किल हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जीएमसीएच पूर्णिया के सर्जरी विभाग ने एसिड पीने से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त आमाशय वाले 45 वर्षीय मरीज का सफल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दिया। डॉक्टरों की टीम ने गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी सर्जरी के जरिए भोजन के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया और यह जटिल इलाज निःशुल्क किया गया। यह सफलता बिहार के सरकारी अस्पतालों की बढ़ती चिकित्सा क्षमता को दर्शाती है। गोपालगंज में एक महिला को रसेल वाइपर सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजन सांप को बोरे में बंद करके अस्पताल पहुंचे। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। रसेल वाइपर एक अत्यंत जहरीला सांप है और इस मौसम में बिहार के ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ रही है। डॉक्टर उन्हें एंटीवेनम इंजेक्शन देकर इलाज कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण के दूसरे दिन पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास की। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने सिख समुदाय की समस्याएं और मांगे उनके सामने रखी, जिनके समाधान का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक के ड्राइवर की हत्या कर दी गई और उसका शव घर के बाहर फेंक दिया गया। शव पर चोट के गहरे निशान थे। इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। विधायक ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। बिहार में अप्रैल में ही गर्मी ने डराना शुरू कर दिया है। तेज धूप, शुष्क हवाएं और बढ़ता तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। 17 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 18 अप्रैल से एक बार फिर गर्मी का तांडव शुरू होगा और कई जिलों में लू का असर तेज हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन सरकार और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करेगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया था। इसमें पहली बार बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। उस जनादेश का सबसे बड़ा नतीजा अब सामने आया है। पहली बार बिहार को एक बीजेपी मुख्यमंत्री मिला है। यह परिवर्तन बिहार की राजनीतिक संरचना में एक नया मोड़ माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनते तो जेडीयू पार्टी मजबूत होती और कार्यकर्ताओं में उत्साह आता, लेकिन बीजेपी स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं चाहती और बड़ी योजना जेडीयू को बीजेपी में मिलाने की हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि निशांत का मंत्रिमंडल में न होना नीतीश कुमार की विरासत को कमजोर करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि बीजेपी ने पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री स्थापित करने में सफलता पाई है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार केंद्र द्वारा संचालित हो। आरजेडी नेताओं ने इस बदलाव को बिहार की स्वायत्त राजनीतिक संस्कृति के लिए खतरनाक बताया है और जनता को सतर्क रहने की अपील की है। सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उठाएंगे। बिहार की छवि बदलने का पूरा श्रेय नीतीश कुमार को दिया जाता है। ऐसे में सम्राट चौधरी के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि सुशासन बाबू ने विकास की जो लकीर खींची है उसे और आगे ले जाएं। नई सरकार से जनता को विकास की गति बनाए रखने की उम्मीद है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में पूर्ण मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। अभी सिर्फ 2 डिप्टी सीएम के साथ सरकार काम कर रही है। एनडीए के सभी घटक दलों में मंत्री पद को लेकर मंथन जारी है। जानकारों का कहना है कि जल्द ही पूर्ण कैबिनेट का गठन होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल से वाणिज्यिक कोयला खदानों की 15वीं नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस नीलामी से बिहार और झारखंड जैसे खनिज संसाधन संपन्न राज्यों में रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और राज्यों को रॉयल्टी के रूप में बड़ा राजस्व मिलेगा।